श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 19 जून 2025 गुरुवार अष्टमी के दिन कर लेना एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जून 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने की पहली अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 19 जून गुरुवार अष्टमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। 19 जून गुरुवार को शीतला अष्टमी की पावन तिथि है। माई शीतला का व्रत है और ये व्रत विशेषकर बच्चों की लंबी उम्र, रोगों से रक्षा और घर में सुख शांति के लिए किया जाता है। जो करना है वो ध्यान से सुनो। पहले यानी आज 18 जून को ही खाना बना लेना है, रोटी चावल पूड़ी सब्जी जो भी हो। 19 जून को एक चूल्हा नहीं जलाना, ठंडा भोजन ही माता शीतला को भोग लगाना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करके माता शीतला की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठो, नीम की पत्तियां, हल्दी, दूब और दही से माता का पूजन करो। फिर माता को वही ठंडा भोजन अर्पित करके घर के सब बच्चों को खिलाओ। अगर बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो नींबू को 7 बार वार कर बहते पानी में प्रवाहित कर दो। माता शीतला की कृपा से घर में संतान सुख, आरोग्यता और सुख शांति बनी रहती है। कल 19 जून गुरुवार है और पवित्र आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि पड़ रही है। ये तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है, ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष अवसर है। अगर जीवन में दरिद्रता, धन की कमी, रोजगार की बाधा हो तो आज शाम को तुलसी के पौधे के पास एक गाय के घी का दीपक लगाकर उसमें इलायची डाल दो और बैठकर बोलो श्री श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करो। अगर तुलसी जी सूखी भी हो तो भी उपाय निष्फल नहीं होगा, बस श्रद्धा होनी चाहिए। ये उपाय इतना चमत्कारी है कि तिजोरी से दरिद्रता भागेगी और बरकत खुद चल कर आएगी। कल 19 जून गुरुवार के दिन शीतला अष्टमी पड़ रही है और यह इस पवित्र आषाढ़ महीने की शीतला अष्टमी है। देखिए, भाग्य में और जीवन में सिर्फ एक ही बार ऐसा मौका मिलता है। यह शीतला अष्टमी इतनी विशेष और इतनी खास है, यदि इस दिन घर का कोई भी एक व्यक्ति शिव मंदिर में एक सुपारी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल से
तो इस विधि से यदि उपाय कर ले उसे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती महाराज। तो आपको शीतला अष्टमी पर अवश्य करना इस उपाय को जानने से पहले मेरे महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए, एक सुपारी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, इन सामग्री को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाए। सबसे पहले आधा लोटा जल समर्पित करें, फिर बेलपत्र समर्पित करें, उसे बेलपत्र पर सुपारी रख दें अपनी कामना की पूर्ति करते हुए, और इस मंत्र को बोल ओम कपर दिने नमः। कोई सी भी मनोकामना हो महाराज, सारे कार्य बनने लगेंगे। केवल कल करना है। हर हर महादेव। ये कल 19 जून गुरुवार, जैसा कि आप सभी को पता है, कल है 19 जून गुरुवार, शीतला अष्टमी का पावन दिन। इस दिन माता शीतला को ठंडा भोजन चढ़ाना सबसे बड़ा उपाय है। एक साफ थाली में पूड़ी, दही, मीठा चावल और हलवा रखें और माता शीतला को अर्पण करें। फिर बोलें शीतलाय नमः। इसके बाद नीम की पत्तियों से घर में झाड़ू लगाएं, जिससे रोग और नकारात्मकता दूर होगी। एक लोटे जल में कपूर डालकर पूरे घर में छिड़काव करें, इससे दरिद्रता का नाश होगा। फिर 7 छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें चूड़ी, रिबन या लाल रुमाल भेंट करें। शाम को गाय के घी का दीपक जलाएं और माता शीतला की कथा पढ़ें या सुने, और माता की कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। हर हर महादेव। देखिए, कल 19 जून गुरुवार के दिन शीतला अष्टमी पड़ रही है और यह इस पवित्र आषाढ़ महीने की शीतला अष्टमी है। देखिए, भाग्य में और जीवन में सिर्फ एक ही बार ऐसा मौका मिलता है। यह शीतला अष्टमी इतनी विशेष और इतनी खास है, यदि इस दिन घर का कोई भी एक व्यक्ति शिव मंदिर में एक सुपारी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल से इस विधि से यदि उपाय कर ले उसे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती महाराज। तो आपको शीतला अष्टमी पर अवश्य करना इस उपाय को जानने से पहले मेरे महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए, एक सुपारी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, इन सामग्री को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाए। सबसे पहले आधा लोटा जल समर्पित करें, फिर बेलपत्र समर्पित करें, उसे बेलपत्र पर सुपारी रख दें अपनी कामना की पूर्ति करते हुए, और इस मंत्र को बोल ओम कपर दिने नमः। कोई सी भी मनोकामना हो महाराज, सारे कार्य बनने लगेंगे। केवल कल करना है। हर हर महादेव। जून गुरुवार के दिन शीतला अष्टमी पड़ रही है और यह इस पवित्र आषाढ़ महीने की शीतला अष्टमी है। देखिए, भाग्य में और जीवन में सिर्फ एक ही बार ऐसा मौका मिलता है। यह शीतला अष्टमी इतनी विशेष और इतनी खास है, यदि इस दिन घर का कोई भी एक व्यक्ति शिव मंदिर में एक सुपारी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल से इस विधि से यदि उपाय कर ले उसे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती महाराज। तो आपको शीतला अष्टमी पर अवश्य करना इस उपाय को जानने से पहले मेरे महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए, एक सुपारी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, इन सामग्री को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाए। सबसे पहले आधा लोटा जल समर्पित करें, फिर बेलपत्र समर्पित करें, उसे बेलपत्र पर सुपारी रख दें अपनी कामना की पूर्ति करते हुए, और इस मंत्र को बोल ओम कपर दिने नमः। कोई सी भी मनोकामना हो महाराज, सारे कार्य बनने लगेंगे। केवल कल करना है। हर हर महादेव। देखिए, कल का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। कल 19 जून गुरुवार है और पवित्र आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि है, और वो भी गुरुवार के शुभ दिन पर पड़ रही है। ये दिन माँ लक्ष्मी और श्रीहरि नारायण को प्रसन्न करने का दुर्लभ संयोग है। शाम को सूर्यास्त के बाद यह उपाय करें। घर में तुलसी के पौधे के पास जाएं, वहाँ एक मिट्टी या तांबे का दीपक रखें, उसमें गाय का शुद्ध घी डालें और एक इलायची भी डाल दें, दीपक जलाएं और बैठ जाएं तुलसी के सामने। अब 108 बार मंत्र का जाप करें, श्री श्रीय नमः। फिर दोनों हाथ जोड़कर तुलसी माता और श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी नारायण, मेरे घर में दरिद्रता कभी न टिके, धन, अन्न और सुख समृद्धि बनी रहे। बोलो हर हर महादेव। कल का दिन कोई कल 19 जून गुरुवार शीतला अष्टमी है। ध्यान से सुनिए जरा उपाय को। सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर स्नान करें। रात का ठंडा खाना जैसे पूड़ी, चूड़ा, दही, गुड़ माता शीतला को अर्पित करें। नीम की पत्ती, जल, रोली, कुमकुम से पूजन करें। घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर से रोग दरिद्रता दूर हो। 7 बार जल चढ़ाएं।
नीम की पत्ती सिर से फेरकर बहते जल में छोड़े। बीमार संतान के लिए भी यही करें। अंत में 3 बार बोलें जय हो माता शीतला, फिर सभी को प्रसाद बांटें और पूरे दिन ठंडा भोजन ही करें। हर हर महादेव। तो शंकर जी भी मन में सोचे आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, अब मंदिर का ही लोटा भर के चढ़ाना था तो फिर आई काय को है, घर से पानी लेकर जाओ। क्यों? घर से पानी ले जाने में 2 दोष। जून इस पवित्र आषाढ़ महीने की शीतला अष्टमी पड़ रही है और विशेष गुरुवार है। तो यदि इस दिन घर का कोई भी एक व्यक्ति शिव मंदिर में इस एक हल्दी के दीपक वाले उपाय को करता है, उसे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती, महाराज बुरी शक्तियों का सर्वनाश हो जाता है। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस एक हल्दी के दीपक वाले उपाय को कल अवश्य करें। देखिए, एक लंबी बत्ती का दीपक ले, एक चिमटी हल्दी है, सबसे पहले शिव जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, आरती विधि करें। अब जो हल्दी है उस शिवलिंग के समक्ष स्वास्तिक का निर्माण करें और उसे दीपक को स्वास्तिक पर रख दे। ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं होगा जो पूर्ण ना हो, महाराज। हर हर महादेव। सभी कान खोलकर, कल गुरुवार है और साथ में है अष्टमी तिथि। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। सुबह उठते ही पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना और मन ही मन कहना, हे शनिदेव, हे पितरों, कृपा करना। उसके बाद बैठ जाना शांति से और 11 बार जप करना, नमो भगवते वासुदेवा। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और विष्णु जी की असीम कृपा मिलती है। केले के पेड़ पर जल चढ़ा देना, हल्दी चंदन लगाकर कहना, हे बृहस्पति देव, मेरा विवाह, व्यापार, नौकरी सफल कर देना। अंत में एक छोटी कन्या को भोजन जरूर कराना। माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होंगी और घर में बरकत बढ़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।